आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद चैनल दिल्ली नेशनल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। हम इस वक्त मौजूद हैं बाले के मैदान में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बाले मियाँ का मेला लगा हुआ है। आपको बताते चले, इस बार का जो मेला लगा है वो बहुत ही अहम है, क्योंकि विगत दिनों में ये जो भी मेला है इसका प्रोसेशन शुरू हुआ संभल से, जहां पर नेजा का मेला लगना था, लेकिन वहां पर सिक्योरिटी को लेकर करके वहां पर उस नेजा के मेला को जो परंपरागत 500 सालों से लगता चला आ रहा था उसको वहां पर रोक दिया गया। और उसकी आंच कहीं न कहीं जलते हुए बहराइच पहुंची, जहां पर सैयद सालार मसूद गाजी की मेन कब्र है, मेन जहां पे दरगाह है, वहां पहुंची। और वहां पर भी कोर्ट ने उसके ऊपर, प्रशासन ने उसके ऊपर रोक लगा दिया, जिसको लेकर के कहीं ना कहीं जो मेला कमेटी के लोग हैं, जो दरगाह कमेटी के लोग हैं, वो हाई कोर्ट के अंदर गए। उन्होंने अपील की, वो अपील पर बहस हुई। बहस होने के बाद 15 तारीख को जो मेला लगना था, 15 से 15 एक महीने का लगता है, और 18 तारीख जो आज है, जो जेठ का पहला एतवार होता है, जिस दिन मेन जो है प्रोसेशन होता है, मेन मेला लगता है, उसको देखते हुए वहां पर कोर्ट ने सिर्फ इतनी राहत दी कि मेला नहीं लगेगा, क्योंकि सिक्योरिटी का मामला है। पहलगाम के अंदर जो घटना घटी है उसको लेकर के मेला नहीं लगेगा। सिर्फ यहाँ पर ज़ियारीन जो आएंगे वो ज़ियारीन आ करके अपना यहाँ पे ज़ियारत करें और वापस चलाएं। इसकी आग कहीं ना कहीं बढ़ते हुए ये बाराबंकी पहुंची, और बाराबंकी में जो गाजी मेला लगने वाला था उसको भी पोस्टपोन कर दिया गया। गोरखपुर के अंदर, जो कि बहराइच से डायरेक्ट यहाँ पे टच है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी प्रशासन ने आदेश नहीं दिया। उन्होंने न तो आदेश दिया, न इसको रोका है, जबकि कमेटी के लोग गए थे प्रशासन के पास, और तकरीबन 15 दिन से वो लोग दौड़ रहे थे कि आदेश मिल जाए, लेकिन आदेश नहीं मिला। आज बहराइच का जो रिपोर्ट आई थी उस आदेश के अनुसार यहाँ पर भी आज आप पीछे देख सकते हैं, लगातार ज़ायरीन आ रहे हैं और यहाँ पर अपनी ज़ियारत कर रहे हैं और यहाँ से वापस जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो इस वक्त मेला लगना था वो मेला नहीं लगा है। जो रोशनी हर साल होती थी परंपरागत तरीके से, वो रोशनी नहीं हो रही है। अभी सूत्रों के हवाले से जिस वक्त हमारी टीम यहाँ आ रही थी, वहां पर अगर हम इस हाथे के बाहर की बात करें तो जो मेले छोटे छोटे लगे थे, जो ठेले और खुमचे लगाए हुए थे, उनको प्रशासन हटवाने की कोशिश कवायद में लगा हुआ था और उनको हटवाया। सवाल यह है कि क्या गंगा जमनी तहजीब की तरह अगर इस तरह का कोई प्रशासन होता है तो उसको रोकना सही है या नहीं है? किसी के मजहब के ऊपर इस तरह अंकुश लगाना क्या ये सही है क्या नहीं? इसको प्रशासन को संज्ञान लेना होगा, सरकार को संज्ञान लेना होगा। जो ये प्रशासन 800 साल से 500 साल से लगातार चलता चला आ रहा है, वो ये परंपरा को खत्म करने की कहीं ना कहीं इस बार कोशिश की गई है। और ये परंपरा, हाँ, कोर्ट ने जरूर इतनी सहूलियत दी है कि जो ज़ायरीन आ रहे हैं उनको नहीं रोका जाए, वो जाएं अपनी ज़ियारत करें और फिर वापस आ जाएं। लेकिन परंपरागत जो जुलूस निकल रहा था वो इस बार देखने को नहीं मिल रहा है। बड़ा दिलचस्प होगा, कल कोर्ट का फैसला आना है। कल कोर्ट क्या फैसला करती है? सवाल यह है कि इसकी परंपरा यह है कि जेठ के पहले एतवार को ये मेला लगता है और आज वो मियाद खत्म हो रही है। तो कल जो फैसला आ रहा है वो बड़ा दिलचस्प होगा जानने की कि वो क्या फैसला दे रहे हैं। हमारी नजर बनी रहेगी, हम बने रहेंगे आपके साथ। मैं मोहम्मद यूसुफ, गोरखपुर से दिल्ली नेशनल के लिए अपने साथी रूबी सिद्दीकी के साथ। मंत्री जी, आज एक PIL दाखिल हुई है जिसमें अर्जेंट PIL दाखिल की गई गाजी मियाँ की मेले को लेकर के। मतलब ये देखिए, सैयद सालार मसूद जो एक आक्रांता था, जिसको मारने का काम राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी ने किया। बहुत दिनों से उस आक्रांता के नाम पर, सैयद सालार मसूद के नाम पर बहराइच में बहुत बड़ा मेला लगाने का लोग काम करते थे। मैं अभिनंदन करना चाहता हूं उत्तर प्रदेश की योगी जी की सरकार का। आज माननीय प्रधानमंत्री जी का जो पंच प्रण है, जिसमें प्रमुखता से प्रधानमंत्री जी ने कहा कि गुलामी की हम एक भी प्रतीक को छोड़ेंगे नहीं, सब मिटाना है।
तो आज उत्तर प्रदेश की योगी जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सैयद सलार मसूद के नाम पर बहराइच के अंदर लगने वाला जेठ मेला उसको प्रतिबंधित कर दिया है, उसको रोक दिया है। और मैं माननीय न्यायालय का भी अभिनंदन करना चाहता हूं कि सरकार के इस फैसले के खिलाफ कुछ लोग गए, लेकिन सरकार के फैसले में किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप करने से माननीय न्यायालय ने इनकार कर दिया है, मना कर दिया है। इसलिए योगी जी की सरकार ने जो फैसला किया है उस पर मुहर लगाया है माननीय न्यायालय ने भी, और जनभावना भी ऐसी है। सनातन पर हमला बोलने वाले, देश को लूटने वाले ऐसे आक्रांता सैयद सलार मसूद के नाम पर लगने वाले जेठ मेला को उत्तर प्रदेश की सरकार ने प्रतिबंधित किया है, उस पर रोक लगाया है। अब माननीय न्यायालय की भी मुहर लग गई। पूरा उत्तर प्रदेश के सनातनी सब लोग योगी जी की सरकार के इस फैसला का अभिनंदन करते हैं। तो बहराइच में नहीं लगा तो बनारस में भी तो लगता था, वो भी सब सारी जगहों पर प्रतिबंधित हो गया, इसका मतलब? भाई आप बदायूं के अंदर आपने देखा, वहां से इसकी शुरुआत हुई इसी सैयद सलार मसूद के नाम पर। बदायूं में भी मेला लगता था, सरकार ने उसको भी प्रतिबंधित किया। और अब बहराइच में कितना बड़ा मेला लगता है और महीनों ये मेला चलता है। ये बहुत दिन से हम लोगों की मांग थी। जो भी सनातनी हैं वो सब लोग, और ऐसे लोग भी जो राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव के प्रति अपनी श्रद्धा और आस्था रखते हैं, ऐसे सभी लोगों की बहुत दिन से ये मांग थी कि ऐसे मेला नहीं लगाने चाहिए जिसके सर पर पता नहीं कितने हिंदुओं को मारने का जिसके ऊपर इल्जाम, जो भगवान शोभनाथ की मंदिर को लूटने में जिसका हाथ रहा हो, और बहराइच में सूर्य मंदिर को खंडित करने का जिसके ऊपर आरोप रहा हो, और उसका महिमा मंडित उसका हो रहा है, उसके नाम पर मेला लगाया जा रहा था। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक बड़ा फैसला किया, देश के सामने उदाहरण प्रस्तुत करने का काम किया है। और माननीय न्यायालय ने तो रास्ता और भी साफ कर दिया है। इसलिए गुलामी के हर प्रतीक को, सनातन पर हमला बोलने वालों के खिलाफ जो अभियान योगी जी की सरकार चला रही है, आज वो चरितार्थ हो रही है। हम सब लोग इस फैसले का अभिनंदन करते हैं। पहले संभल, फिर बहराइच, फिर बाराबंकी और गोरखपुर में भी गाजी को लेकर करके संशय बना हुआ है और वहां पर उनको परमिशन नहीं मिल रही है, जो कि 500 साल से लगातार लगता चला रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप? अब देखिए, यह सरकार जो है कोई ना कोई बहाना खोजती है जिसमें हिंदू मुस्लिम एंगल शामिल हो सके। जो पारंपरिक जो पूजा पाठ या जो पारंपरिक जो भी जिस भी धर्म का कार्यक्रम होता रहा है उसको होते रहने देना चाहिए। सरकार की जिम्मेदारी है कानून व्यवस्था को बनाए रखना। जो उत्पाती लोग हैं उनके ऊपर नकेल न कसते हुए इस तरह के मामलों को भड़का करके, जन भावना को भड़का करके, यह केवल और केवल इस सरकार की वोट की राजनीति है। हम ये कहते हैं कि जो भी पारंपरिक चीजें चल रही हैं वो चलती रहनी चाहिए। किसी भी धर्म के खिलाफ, किसी भी समुदाय के खिलाफ, किसी भी जाति सूचक शब्द के खिलाफ इस सरकार को तत्काल एक्शन लेना चाहिए अगर कोई ये बात करता है तो। लेकिन हम ये सरकार से मांग करते हैं कि केवल जन भावनाओं को भड़का करके, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को आपस में लड़ा करके इस तरह की कार्रवाई बंद करें। जो भी पारंपरिक पूजा पाठ की पद्धति है किसी भी धर्म का हो उसको चलते रहने देना चाहिए। मुख्य मेला 18 तारीख को लगना है, लेकिन बहराइच के लोग जब दरगाह के लोग वहां गए, कोर्ट में गए हैं, तो 19 तारीख की डेट मिली है। तो क्या 18 को ये लगेगा मेला? देखिए, अब ये तो सरकार और कोर्ट के ऊपर निर्भर करता है। मेरा आज भी वही स्टैंड है कि जो भी पारंपरिक चीजें हैं वो होती रहनी चाहिए, उस पर कोई सरकार की तरफ से रोक नहीं लगना चाहिए। लगातार बहराइच में बाले मियां का मेला लगता चला आ रहा था, संभल में नहीं लगा और इस बार एसडीएम साहब ने वहाँ की भी परमिशन नहीं दिया है। गोरखपुर पर भी संकट छाया हुआ है, क्या कहना चाहिए? मित्र, हम बता दें, सरकार के पास विकास का कोई मुद्दा नहीं। सरकार यह चाहती है कि हिंदू मुस्लिम हो।
सरकार इंसानियत कायम नहीं करना चाहती, सरकार इंसान को इंसान की तरह नहीं देखना चाहती है। आप बताइए कितने सदियों से गोरखपुर का मेला लगते चला आया है और बहराइच के मेला की कितनी बड़ी मान्यता रही है। उसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सारे लोग जाते हैं मित्र। तो आपसे जो गंगा जमुना तहजीब है उसको यह सरकार कायम नहीं करना चाहती, इसलिए कि यह उद्योगपतियों के हाथ में खेल रही है। इसको अडानी अंबानी पसंद है, इसको आम जनता नहीं पसंद है। इसका एक ही रास्ता है कि दिखाओ कहीं और, मारो कहीं और। ये चोट कहीं और करते हैं, काम कहीं और करते हैं। इसलिए हम सबको आगाह करना चाहते हैं। हम समाजवादियों का यह दायित्व, यह काम भी है कि ऐसी चीजों से आगाह करें लोगों को, और जहाँ जरूरत पड़े वहाँ परमिशन नहीं दी है। नहीं, वो तो संभल में भी नहीं दिया, बहराइच में भी अड़ंगा कर रहे हैं, गोरखपुर में भी कर रहे हैं। ये दिखाना चाहते। देखिए, मैंने कहा था एक इंटरव्यू में, मैंने कहा था कि इलेक्ट्रिक इंजन डीजल इंजन की लड़ाई है। डीजल इंजन इलेक्ट्रिक इंजन बनना चाहता है और इलेक्ट्रिक इंजन डीजल इंजन को इलेक्ट्रिक इंजन बनने नहीं देगा। उसने पैसेंजर जो स्टीम इंजन होता है, जो कोयले से चला करता था किसी जमाने में, वो तमाम वैसे इंजन को डीजल इंजन बनाना चाहता। डीजल इंजन बनना चाहता है इलेक्ट्रिक इंजन, और इलेक्ट्रिक इंजन बनाना चाहता है स्टीम इंजन को डीजल इंजन। ये लड़ाई चल रही है। उस लड़ाई में अपने को मजबूत दिखाने के लिए गाजी मियां पे पाबंदी लग रही है, मुसलमानों के खिलाफ बयान दिया जा रहा है, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है।